हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये जरूर करा दीजिए, तो मुझे पता था ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जरूर कराता। बाकी आप लोगों की डिमांड इतनी सारी थी तो हमने सोचा अभी करा देते हैं। लेकिन लास्ट के 15 दिन में हमें ऐसे ऐसे टॉपिक जो पढ़ने हैं वो आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट, डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और मैथ में पाई चार्ट और चयन प्रक्रिया रीजनिंग में ये डेली चलेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन 10 मतलब पाई चार्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए, और चयन प्रक्रिया 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। तो कुछ चीजें हम ऐसे लेके चलेंगे जो हमारे नंबर क्लियर है, उनकी डेली प्रैक्टिस है। डेली प्रैक्टिस करने से हमें वो बच जाएंगे, एकदम ऐसा लगेगा दिमाग में बैठ जाएंगे, और उससे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपने चयन प्रक्रिया पढ़ी है तो वाकई में आपके क्वेश्चन ठीक जाएंगे। और एक रही मानसिक अभिरुचि, तो मानसिक अभिरुचि की भी डेली लगातार 15 दिन क्लास चलेगी अब, ताकि हम लोगों के अंदर दिमाग में ये बैठा रहे कि हाँ कैसे होते हैं क्वेश्चन। तरीका पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट और ग्राफ तालिका, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको इस क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलो पाई चार्ट देखो। पाई चार्ट कैसा आता है और ग्राफ कैसा आता है, तालिका कैसी आती है, सारी चीजें आपको इस क्लास में मिलेंगी। ठीक है, ये तीनों टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, और इन तरीकों को, इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे पहचानते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हमने आपको बता दिया पाई चार्ट, ग्राफ तालिका और ग्राफ। चलो आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो यहां से क्वेश्चन देखिए। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का पहला क्वेश्चन लगाइए। तो देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो हमारे सबसे पहले हमारे पास है एक ग्राफ। ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसमें लिखी है टिकटों की संख्या। तो ग्राफ मैं बना दूं या फिर आप बना लेंगे, तो मैं शॉर्टकट ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ताकि आपको मैं चीजें, बाकी आपको ग्राफ यहाँ पे दिख ही रहा हो, बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, आप अच्छे से ग्राफ देखिए। तो ग्राफ देखो क्या कह रहा है। ग्राफ आपको देखो 0 से लेके 24 तक है। ठीक है, ABCDEF। क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है, आलेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्न 113 से 115 के उत्तर दीजिए। ठीक है, 113 से 115 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब 13, 14, 15 टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक, चलो 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC। देखो इसमें से कुछ ABCDEF, मतलब 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ABC तथा द्वारा बेचे, वो मतलब विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी हैं। चलो ABC द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या, ये कुल टिकटों की संख्या है। देखो कहां तक है, 24 तक, लास्ट 24 तक। चलो क्वेश्चन ने कहा है ABC द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या 113 नंबर, स्टार्टिंग हमारी किससे, 113 नंबर। चलो 113 नंबर पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, साथ में ग्राफ तालिका भी दिख रही होगी। तो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पहला पूछा है, A, B तथा C द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या। तो A ने देखो कितनी टिकटें बेची, ठीक है, और B ने कितनी बेची और C ने देखी। तो ग्राफ की तरफ हम जाएंगे तो A ने कितनी टिकटें बेची, 16। इस तरीके से ग्राफ बना है A का। ठीक है, और B ने कितनी टिकटें बेची, B ने मात्र कितनी टिकटें बेची, 8। और C ने कितनी टिकटें बेची, वाह, C ने टोटल कितनी बेची, 20। तब बस क्वेश्चन ने यही पूछा, A, B तथा C द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या। तो A ने 16, B ने 8 और C ने 20। तो कितनी हो गई, 16 और 20, 36, 36, 8, 36 और 8 बराबर कितनी होगी, 44 टिकटें। कितनी होगी, 44 टिकट। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा, तो मजा भी आया होगा, आपके हौसले बुलंद हो गए होंगे कि सर मैंने एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 2 का 113 का 2, 44। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा था, आपने कर भी लिया, मजा आया। चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही लास्ट तक बने रहना, चीजें समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी मैं समझा के जाऊंगा। तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना कि अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन करके जाओगे इस क्लास में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, इसी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है। 113 हो गया, 114 नंबर देखो। अब देखो 114 नंबर, तो 114 नंबर देखो कह रहा है किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेची। तो किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेची, तो 114 है। तो ग्राफ की तरफ जल्दी से जाओ। तो ग्राफ हमारा सबसे कम कौन बेच रहा है, एक बेच रहा है हमारा 16, B बेच रहा है 8, C बेच रहा है 20, और D बेच रहा है 7, E बेच रहा है 24 और F बेच रहा है 14। तो सबसे कम किसने बेची, तो जल्दी से बताओ सबसे कम किसने बेची, D ने क्योंकि सिर्फ 7 बेची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D। तो ऑप्शन नंबर 114 का 4, 114 का ऑप्शन नंबर 4, D। ठीक, चलो समझ में आया, मजा आ रहा है ना। आपको लग रहा होगा सर ग्राफ और तालिका इतनी, हाँ बिल्कुल, अगर क्वेश्चन हो सकता है सिंपल बनाए तो यहाँ से हार्ड बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, कहाँ से ज्यादा जाएगा, वो भी मैं सारे तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है,
114 हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, चलो 115 नंबर देखो, 115 करा है, देखो 113 115, देखो इसमें 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी ई तथा एफ द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या, क्या डी ई एफ द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या, तो बताओ डी ने कितने बेचे, जल्दी से बताओ, डी ने कितने बेचे, डी वाला ये, डी ने कितने बेचे बताओ, डी ने कितने बेचे 7, ई ने देखो कितने बेचे, ई बड़ा लंबा चला गया, ई ने कितने बेचे 24, और एफ ने कितने बेचे 14, तो बस निकाल लो कितने हो गए 24 14 7, तो 4 4 8 8 7 15 के 5 हासिल लगे, 1 2 1 3 1 4, टोटल कितने हो गए 45, तो कितने बेचे इन लोगों ने, डी ई एफ ने टोटल कितने बेचे 45, तो डी ई एफ 115 का ऑप्शन नंबर 3 कितने बेचे 45, ठीक है। तो चलो, तो आज के 113 से 115 तक ये वाली पाई चार्ट हमारा खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये खत्म हो गया ना। चलो समझ में आया, आज के तीनों क्वेश्चन सिंपल थे, आसानी से निकाल लेंगे। अब चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, चलो देखो पाई चार्ट, अब पाई चार्ट का अध्ययन करना है, देखो ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पाई चार्ट वाला। चलिए, तो पाई चार्ट में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो निर्देश 113 से 115 यहां दिए गए पाई चार्ट का मोटर कंपनी द्वारा 2009 में इसके द्वारा पुणे तथा नागपुर संयंत्र में उत्पादित कुछ मोटर पार्ट्स प्रदर्शित करते हैं। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इसमें आधारित प्रश्न संख्या 118 नहीं 113 से 115 है, गलत छप गया, ऊपर देखो 113 से 115 था, 113 से 115 इसमें भी है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास पाई चार्ट 2 दी हैं, देखो पाई चार्ट हमारे पास 2 दी हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों पाई चार्ट में क्या दिया गया, हमारा क्या दर्शाया गया, ये इस तरीके से लकीर है, इस तरीके से लकीर है, इस तरीके से लकीर है, ये है बस, ठीक है। ये 30%, 20%, 15%, 7%, 28%, दूसरी भी हमारी इसी तरीके से कुछ है, ठीक है। ये हमारे पास 32%, 26%, और ये हमारी 25%, ये हमारी 14%। चलो ठीक, चलो इससे पहला क्वेश्चन हमारा 113 नंबर पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसका, देखो नागपुर संयंत्र में 8 वो कितनी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख टायरों का उत्पादन किया गया है। तो नागपुर में कितना 8 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। 8 लाख टायरों का कितने क्या है, ये 8 लाख क्या है टायर, ठीक है। और इसमें देखो क्या दिया है, ये देखो क्या 28% ट्यूब, ठीक है। ये है टायर, ये है बत्ती, और ये 15% क्या है गियर बॉक्स, ठीक गियर बॉक्स, और ये क्या है भोपू, ओहो भोपू। चलो इधर क्या है, ये गियर बॉक्स का 14%, गियर बॉक्स 25% ट्यूब, ठीक। ये क्या है टायर, और ये क्या है 26% बत्ती, ये भोपू भी है इसी में 3% भोपू, और ये क्या है बत्ती, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन देखो 113 कह रहा है, दिए गए नागपुर संयंत्र पर, ये देखो ये पुणे है, ये नागपुर है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दिए नागपुर, यदि नागपुर संयंत्र पर 8 लाख टायरों का उत्पादन किया गया तो इस संयंत्र में द्वारा उत्पादित भोपों की संख्या, तो नागपुर में देखो टायर कितने हैं, टायर 8 लाख है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो लाख है, 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है टायर। लेकिन यहाँ पे देखो नागपुर के बाद यहाँ पे टायर कितने हैं, कहाँ लिखा टायर 32%, तो 8 लाख 32%, ठीक है। तो 8 लाख यहाँ पे एक्चुअल में 32 बराबर 8 लाख करते, ठीक। अब पूछा क्या है, तो क्वेश्चन क्या पूछा क्या है, तो क्या पूछा है,
तो संयंत्र द्वारा उत्पादित भोंपुओं की संख्या, तो नागपुर में भोंपू कितने, सिर्फ 3%, बस। ठीक, काट दो 3%, 3/100। ठीक है, 100 करो या 100% नहीं, जब 3% निकालना है तो ऐसे निकालो, तो 32% 100 करोगे, 100 से 100 कट ही जाएगा। ठीक है, चलो तो 32, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 1 2 3 4 5, 8 चौकू 32, ठीक, 4 काट दो 4 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है, हाँ बच्चे 2, 4 पंजे 20, 1 0 2 0 3 0, ठीक है, तो 25,000 गुणे 3, 25 3 75, 1 2 3, तो कितने निकल गए भोंपू, 75,000। ठीक है, भोंपू कितने निकल गए, 75,000, भोंपू 75,000। ऑप्शन नंबर 113 का 3, 113 का 3 कितना निकला है, 75,000। भाई देखो 8 लाख दिए, लेकिन 32%, 32 बराबर 8 लाख गुणे में 3% भोंपू का निकालना था, निकल आया हमारा। ठीक, चलो समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। देखो भोंपुओं की संख्या इन्होंने कितनी दी थी, वो भोंपू बता रहे। नागपुर टायरों की संख्या, टायर कितने दी थी, टायरों की संख्या 8,000 दी, तो 32% बराबर 8,000 निकलते, तो 32% बराबर 8,000, वो 8 लाख, क्या दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख, तो 1% बराबर का होता, तो 8,000, वो 8 लाख बटे 32, 1% निकला था, 1% निकला था, लेकिन फिर हमें निकालना था 3% भोंपू, तो गुणे में 3 कराते, बस टोटल निकाल के आया 75,000। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, 113 हो गया, 113 हो गया। अब 114 इसमें देखो क्या पूछा गया, 114, पुणे संयंत्र पर नागपुर संयंत्र में कितने प्रतिशत अधिक ट्यूबों की उत्पादन हुआ। तो देखो पुणे शहर पर नागपुर संयंत्र से कितने प्रतिशत अधिक ट्यूबों का उत्पादन हुआ। चलो तो देखो पुणे शहर ये है, नागपुर शहर ये, तो क्वेश्चन कह रहा पुणे संयंत्र तथा नागपुर संयंत्र से कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब का उत्पादन हुआ। यहाँ पे ट्यूब कितने हैं, कहाँ गए ट्यूब 32, यहाँ पे ट्यूब कितने 25, तो यहाँ पे देखो 28 है, यहाँ पे 25 है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, देखो पुणे संयंत्र पर नागपुर संयंत्र से कितने प्रतिशत, नागपुर शहर से कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब है, तो अधिक है, यहाँ पे कितने अधिक है, कितने अधिक है 3, तो 3 अधिक है किससे, 25 से, गुणे में 100, बस, तो 25 चौकू 100, तो 4 गुणे 3 बराबर 12% अधिक, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 114 का 2, 114 का 2 कितने 12%। ठीक, तो यहाँ पे देखो 28 थे, यहाँ पे देखो 25 थे, 28%, 25% कितने अधिक हैं, 3, किससे अधिक हैं 25% से, तो 3/25 गुणे में 100। ठीक है, चलो क्वेश्चन यही तो पूछा था, इससे कितने अधिक हैं, अधिक ट्यूबों का उत्पादन हुआ, तो 12% अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, 114 हो गया। चलो 115 इसका, चलो मिटाएं, चलो अब इसका 115 नंबर क्वेश्चन देखो। 115 पर कह रहा है नागपुर संयंत्र पर उत्पादित भोंपुओं की संख्या तथा पुणे संयंत्र पर उत्पादित भोंपुओं की संख्या। तो देखो यहाँ पे भोंपू कितने हैं नागपुर में, नागपुर में देखो कितने हैं भोंपू की संख्या, संख्या से अनुपात पूछा, अनुपात पूछा। देखो ये है नागपुर और ये पुणे, देखो अनुपात पूछा है, तो नागपुर में भोंपू कितने हैं 3, ठीक है 3% अनुपात भो, और क्या नाम पुणे में भोंपू कितने हैं, पुणे में भोंपू 7%, तो परसेंट से परसेंट हटाओ तो 3:7। यार परसेंट नहीं हटाते तो 3/100 कर लेते हैं, अनुपात 7/100, तो ये नहीं कट जाते, बचे क्या 3:7। तो कितना आया हमारा 3:7। तो ऑप्शन नंबर 3:7, ऑप्शन नंबर 1 किसका 115 का। ठीक है 3:7, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए बस समझने, देखो अगर समझ गए चीजें क्या पूछ रहा है तो कर ले जाओगे, अगर नहीं समझे चीजें क्या पूछ रहा है फिर नहीं कर पाओगे दोस्त, तो समझना है कुल मिला के। ठीक है चलो ये हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ये भी पाई चार्ट ही है। देखो सब टाइप चेंज है सभी के। ये पाई चार्ट हमें दी है 148 से 150 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, 148 से 150 3 क्वेश्चन बताने दिया है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, तो विद्यार्थी द्वारा
परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 540, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाई चार्ट ये दी है, पाई ये वाली, ठीक है। क्या दिया है इसमें से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया है गणित 90 डिग्री, तो ये टोटल कितने डिग्री का होता है 360 का, टोटल 360 डिग्री का होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये कितने दिए 90 डिग्री, ये कितने दिए 65 डिग्री, ये कितने दिए 80 डिग्री, ये कितने दिए 70 डिग्री, ये कितने दिए 55 डिग्री। यहाँ पे है कंप्यूटर COM लिख लो शॉर्टकट में, हिंदी लिख लो, यहाँ पे विज्ञान लिख लो, साइंस लिख लो, यहाँ पे राजनीतिक में सोशल साइंस लिख लो, SC लिख लो, यहाँ पे गणित लिख लो, मैथ, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, ये डिग्री में है सब, ठीक है। अगर किसी एक की वैल्यू निकालनी तो बटे में डिग्री कर देते, जैसे 90 की वैल्यू क्या होगी, तो 90/360, ठीक है। तो कितनी आएगी 9 1/4, ठीक है, समझ रहे हो। चलो 1/4 अगर टोटल इसमें से कितने हैं, तो 554 का 1/4 निकालो, 1/4 तो कितना 6 9 54 90 आ गया, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कह रहा है 148, देखो 148 विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। अब हमें ऐसे कैसे पता किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो हमें सब चेक करना पड़ेगा। सब चेक करने के लिए क्या करेंगे, मान लो विद्यार्थी ने 90 डिग्री, तो 90/360 करोगे, ठीक है। तो एक विद्यार्थी मतलब कुल टोटल योग कितना 540 का, गुणे में 540 कराओ, तो कितना आया ये वह 9 1 9 9 चौक 36, 4 से काटो, 4 1 4, 4 1 4, ये मैथ का वो, ये मैथ का देख रहे हैं तो सबका निकाल लो, 4 1 4 बच्चे 1 4 3 12, 4 5 20, मैथ का 135, ठीक है। साइंस का निकालो, सोशल साइंस, तो 160 65/360 गुणे में 540, ये कितना आएगा 9 छक्का 54, 9 चौक 36, फिर 15, तो 15 पन्ना 75, 7 15 छक्का 90, 90 7 65% ज़्यादा नहीं आ गया, ठीक है। 4 1 4 15 छक्का 90, 90 और 7 97, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे जीरो भी तो है, सॉरी, बटे में 0 ले लो, 10 ले लो, तो ये काट दो, कितना है 97.5%, ठीक है। चलो यही आएगा, ठीक। ये क्या था सोशल साइंस। अब साइंस ले लो, साइंस 80/360 गुणे में 100, वो गुणे में 500 कितना है 540, तो काट दो, एक बिंदी काटो, 9 छक्का 54, ठीक है, 0 9 चौक 86, 15 15 8 120, ये आ गया 120, ये आ गया साइंस 120, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, हिंदी निकाल लो, 70/360 गुणे 540, तो 6 9 चौक 36 और 0 9 छक्का 54 0, तो ये काट दो, ये काट दो, 15 चक्कू 15 7 105 आ गया, ये क्या हिंदी 105 आ गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास कंप्यूटर मतलब 55/360, ये हमारा क्या था हिंदी कितना आया, कंप्यूटर 55/360 गुणे में 540, तो ये काटो 4/60, 15 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75, 75 और 7 82, ठीक 82.5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन ने हमसे कहा है सबका हमने अंक निकालिए, इसको 82 पॉइंट इतने मिले, इसको 120 मिले, 135, इसको 105। तो विद्यार्थी क्वेश्चन 148 कह रहा है विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 अंक कहाँ पे निकल गया, ए 105 किस विषय में, हिंदी, 70/360 हिंदी में, तो किस विषय में, हिंदी में। तो 148 का क्या हो जाएगा, 148 का हिंदी में, 148 का डी। भाई ये डिग्री में, जब डिग्री में दिया याद रखना सब डिग्री में। तो एक बताओ, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है किसमें 360 में, बस ये 1/4 540 का कितना होगा 540, तो ये कितना होगा
काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, 135 हो गया इसकी वैल्यू मैथ की। ठीक, तो डिग्री में दिए तो बटे में 360 हमें करना। तो 148 का हमारा डी, तो 148 का डी कैसे निकल गया है, देखो 70% था, डिग्री था, तो 70 बटे 360 के लिया। ठीक, गुणे में एक विद्यार्थी की टोटल अंक कितने थे, 540। ठीक, निकाल दो टोटल अंक, यहाँ से निकाला, 7 एकम 7 जीरो काट, तो 9 एकम 9 छक्का 54, ठीक है, जीरो, 9 चौक 36, ये काट दो, 15 15 सत्ते 105, 105 निकल गया। ठीक, चलो तो 105 ऑप्शन नंबर 148 का डी किसमें, हिंदी में। चलो 149 करा, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है, तो विज्ञान विषय के लिए विज्ञान विषय के लिए कहाँ है, विज्ञान संगत केंद्रीय कोण 80 डिग्री का, तो ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही दे दिया। तो 149 का 80 डिग्री मतलब कहाँ पे दिया है, सी। चलो अब चलते हैं 150। देखो 150 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, 150 देखो क्या पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, नहीं दिख। चलो 150 यहाँ पूछ रहा है, तो 150 देखो क्या पूछा है, 150 क्वेश्चन पूछा है। 150 किधर गया, विद्यार्थी ने गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए, गणित मैथ में कितने पे, 90 कहाँ निकाय, 90 बटे 360 कितने, 135। देखो ना, 90 यहाँ से मिटा देते हैं, 90% प्राप्त, 90 बटे 360 करोगे, ठीक है, गुणे में ये कितने थे, 540, ठीक है, 540 जो उसके टोटल अंक थे, काट दो, 0 से 0 काटो, तो 9 छक्का 54 0, 9 चौक 36 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 15, तो 15 निम्मा 135, तो कितने अंक प्राप्त किए, 135। तो 135 किस ऑप्शन में है, 135 150, जल्दी से बताओ किस ऑप्शन में है, 150 किधर गया, तो ऑप्शन नंबर सी, 150 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चीज़ें ग्राफ उम्मीद है समझ में आई होगी, तो किस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो आज की क्लास ग्राफ में क्या लगा आपको, समझ में आया कुछ, तो क्लास ग्राफ की और क्या नाम, चयन प्रक्रिया की, ग्राफ और चयन प्रक्रिया, और क्या है वो मानसिक अभिरुचि, और डेली हिंदी और डेली रीजनिंग, डेली प्रैक्टिस सेट होगा, और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाने से ये सब चीज़ें रट जाएंगी, आपको तरीका आपको पता लगा। आज की क्लास थोड़ी सी मिस होगी, लास्ट वाले क्वेश्चन में मिस हुई होगी, आपको नहीं समझ में आया, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी क्षमता होती है समझने की, और एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आती, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा के जाऊँगा, तुम्हें रटा के जाऊँगा, ये किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अब बताइए इसकी लगातार क्लास आनी चाहिए कि नहीं ग्राफ की। तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मतलब 5 क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से, मतलब 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ तालिका कोई सी भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा इससे, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ठीक है, और चयन प्रक्रिया भी 10 नंबर की, ये भी आप ध्यान रखना। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग की तो क्या नाम प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। ठीक है, और 10 बजे रात को डेली आपको अब मिला करेगी कौन सी, जीएस की क्लास, जिसमें सब वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीटेड, आप दिमाग में बस जाएंगे आपके। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट वो जरूर देखा करना, मुश्किल से 15-20 मिनट में आप देख लिया करेंगे, तो वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रात 10 बजे डेली क्लास आएगी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसके बोलते हैं डेली मॉक टेस्ट रात सोने से पहले 10 बजे, जैसे पिछली बार चलाया था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चलता हूँ तो जय हिंद जय भारत।